सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन। देखो ये जो चैप्टर है इसका मैंने टॉपिक वाइज वीडियोस अपलोड कर दिए हैं सब, लेकिन जैसे कि हमारा जो सीरीज चल रहा है पूरे चैप्टर वाइज कंबाइन करके मैं आपको कम कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें आपको क्या है कि इवोल्यूशन चैप्टर में ऑल पॉसिबल ट्रिक्स जितने भी पॉसिबल मेरे अकॉर्डिंग हुए वो मैंने आपको बताया है। और एज यूजुअल मैं बता रहा हूँ, आप पे डिपेंड है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो, तो नॉर्मल भी आप पढ़ सकते हो। तो पहला ट्रिक आपको मिलेगा इसका जो मैंने अलग से बनाया था। फिर यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन एंड एनालॉगस ऑर्गन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डालो। ठीक है, क्योंकि यहाँ से पहले भी क्वेश्चन आए हैं और आगे भी आ सकते हैं आपके नीट में। फिर ये इसका भी ट्रिक मैंने बताया ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का, सॉरी हाँ ये मार्सुपियल रेडिएशन, मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। प्लेसेंटल मैमल ये भी बताया मैंने, ये इसका भी ट्रिक अभी आपको सब जैसे बता रहा हूँ सिस्टमेटिक मिलेगा, क्योंकि मैंने पहले बनाया हुआ। यहाँ पे आपको मिलेगा एक ये फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। देखो ये दोनों का नहीं बनाया, क्योंकि एज क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ट्रिक्स के चक्कर में पड़ोगे तो कॉम्प्लिकेट होगा। लेकिन अगर आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, तो मैं अलग से इसका वीडियो बना दूंगा। लेकिन साथ में नहीं कर रहा हूँ कि साथ में बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो जाएगा। ये हो गया, और आपको यहाँ से एक ट्रिक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप आगे देखो। एक और चीज़ है कि ये वीडियो जो है पहले का बना हुआ तो सबको मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो हो सकता है कि कोई वर्ड रिपीट हो जाए, तो आप उस चीज़ को टॉलरेट कर लेना। तो देखिए आगे, तो देखते हैं कैसे से याद कर सकते हैं। देखो जैसे सीरियल वाइज, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 ऐसे करके याद करना है। तो क्या है ये फिगर, फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर एंड देयर लिविंग मॉडर्न डे काउंटर पार्ट ऑर्गेनिज्म लाइक क्रोकोडाइल एंड बर्ड्स। तो सबसे पहला क्या है, ब्रैकियोसोरस, दूसरा स्टेगोसोरस, तीसरा आर्क्योप्टेरिक्स, चौथा क्रोकोडाइलियन, क्रोकोडाइल मतलब क्रोकोडाइलियन, पांचवा टेरेनोडॉन, छठा टायरेनोसोरस, और सातवां आपका है ये ट्राइसेरोटॉप। तो कैसे याद करना है, तो आपका एक सिंपल ट्रिक है। ब्रैंकियोसोरस को आपको बी से याद रखना होगा। यहाँ का मैंने एस लिया, ये ए सी पी टी ले लिया मैंने, पी टी, क्योंकि यहाँ पी से है, लेकिन आपका क्या है ये पी साइलेंट है यहाँ। तो टेरेनोडॉन क्या है आपका यहाँ, टेरेनोडॉन। इतना समझ में आया। उसके बाद अब देखो यहाँ पे आगे, फिर ये मैंने लिया टी वाई आर ले लिया, टी वाई आर, तो टायरेनोसोरस। और ये मैंने ले लिया टी आर आई सी उठा लिया, ट्राइसेरोटॉप्स। ये देखो दिख रहा, 1 2 3 4 5 6 7। कैसे याद करेंगे, तो सिंपल ट्रिक ही है इसका कि आपका पहला है बस, जानते हो बस, BUS, लेकिन आपको उसमें याद रखना BS। बस में ट्रैवल कौन कर रहे हैं, ACP, जानते हो पुलिस डिपार्टमेंट ACP होते हैं, और वो जनरली कौन से डिपार्टमेंट के, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के हैं। ACP टी से लिख देना, ट्रैफिक किससे है, BS। बस से ट्रैवल क्या कर रहे हैं, ACP, कौन से डिपार्टमेंट, ट्रैफिक। और बस में क्या लगा रहता है, बस में टायर लगा रहता है, नीचे टायर हो गया। और लास्ट में मैं आपको इसका क्या बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, तो TRIC ट्रिक बता रहा हूँ। इसको याद करने का ट्रिक ही तो है एक, ये हो गया। तो बी से क्या होगा, ब्रैकियोसोरस, एस से स्टेगोसोरस, ए से आर्क्योप्टेरिक्स, सी से क्रोकोडाइलियन, पीटी से मैंने क्यों बोला, क्योंकि पी से तो आपका पी साइलेंट होता है। टी से क्या होगा, टेरेनोडॉन। टायर मैंने क्यों बोला, क्यों टायर से TYR, टायरेनोसोरस। और ट्रिक क्यों बोला, ट्रिक से यहाँ ट्रिक ऐसे करना है, लेकिन पूरा क्या है, ट्राइसेरोटॉप, सेरोटॉप। देखो क्या मैंने बताया था आपको कि बस से कौन कर रहे हैं, ACP ट्रैफिक वाल के, उनमें क्या होता है, टायर होता है। और मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ट्रिक। तो बी से ब्रैकियोसोरस, एस से स्टेगोसोरस, ए से आर्क्योप्टेरिक्स, सी से क्रोकोडाइलियन, पीटी से पीटी, देखो यहाँ टेरेनोडॉन है। और फिर देखो टी से ये हो गया। फिर ये टायर था, TYR, टायर से आपको क्या याद रखना, टायर से टायरेनोसोरस। और आपका फिर एक ट्रिक मतलब ये क्या है, ट्राइसेरोटॉप, ऐसे करके। ठीक है, आप याद कर सकते हो। एंड एनालॉगस ऑर्गन,
होमोलोगस ऑर्गन यहाँ पे मैंने लिखा है पहला एनालॉगस में, तो इसका दो है, दो के एग्जाम्पल है, दो का स्टोरी है। पहला का क्या स्टोरी है, होमोलोगस ऑर्गन कैसे आपको समझना है, तो समझिए अपने क्लास टीचर को लेके। तो जैसे कि आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो क्लास 12 में 11 में होंगे, जो क्लास टीचर होंगे ना आपके, वो बायोलॉजी टीचर ही होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे मेरा खुद का, मैं जब 11 12 में था, जो मेरे क्लास टीचर थे वो बायोलॉजी टीचर ही थे। तो हमारे जो बायोलॉजी टीचर थे वो क्या थे, क्लास टीचर थे ही। तो मान लो आप नाम उनका एल से नाम है, एल से कुछ भी अगर आपको कोई भी टीचर फीमेल या फिर मेल कुछ भी याद हो तो आप एल से बोल सकते हो। जैसे मैंने एल के लिया है लोकेश, लोकेश आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हो, लोकेश या फिर लोकेश राहुल, के एल राहुल को हम सब जानते हैं, इंडियन बैट्समैन है। तो एल से आपको कुछ भी, लक्ष्मण, लक्ष्मी, कुछ भी जो भी आपको याद रहे, तो एल से आपको किसी किसी एक का नाम याद करना है, एल याद हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, बायोलॉजी टीचर क्लास टीचर, बायोलॉजी टीचर क्लास टीचर, बायोलॉजी टीचर क्लास टीचर, ये याद हो जाएगा आपको। अब उसके बाद आपको याद रखना है VHB, वेरी हैप्पी बर्थडे। तो देखो आपके क्लास टीचर हैं जो हैं उनका हैप्पी बर्थडे है, वो जो क्लास टीचर हैं वो बायोलॉजी पढ़ाती हैं आप लोगों को, उनका नाम है एल से है। तो वेरी हैप्पी बर्थडे टू बायोलॉजी टीचर क्लास टीचर, जो कि है बायोलॉजी टीचर क्लास टीचर एल, एल से नाम जिनका है लोकेश। तो देखो पहला वेरी हैप्पी बर्थडे, दूसरा बायोलॉजी टीचर क्लास टीचर, और एल से लोकेश, लक्ष्मी, जो भी याद करना, ये याद हो गया। अब इसका फुल फॉर्म देखते हैं VHB का, वी फॉर वर्टिब्रेट हार्ट एंड ब्रेन, वर्टिब्रेट हार्ट एंड ब्रेन, यह आता है हमारा होमोलोगस ऑर्गन। BTCT मतलब बोगनविलिया थॉर्न एंड कुकुरबिटा टेंड्रिल, ये भी हमारा होमोलोगस ऑर्गन आता है। और एल से याद रखना लिम्स, लिम्स इसका वेल का, मैन का, कैट का, चीता का। देखो मैंने इसलिए इसको कंबाइन नहीं किया क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा करूंगा तो ट्रिक कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन हमारा एम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, हमें इजी वे में पढ़ना है। तो अगर आपको एल से लिम्स याद रहेगा तो ये तो इजी है कि मैन आप याद कर सकते हो, मैन याद रहेगा तो आपको बिल्ली याद रहेगा, कैट, मैन, कैट, फिर वेल और चीता। तो क्या याद रखना है आपको, वेरी हैप्पी बर्थडे, वेरी हैप्पी बर्थडे टू, ये टू ऐसे ही ऐड किया मैंने, वेरी हैप्पी बर्थडे बायोलॉजी टीचर क्लास टीचर, जो कि हैं वेरी हैप्पी बर्थडे बायोलॉजी टीचर क्लास टीचर एल से नाम लोकेश। तो वी से वर्टिब्रेट हार्ट एंड ब्रेन, बी से बोगनविलिया थॉर्न एंड कुकुरबिटा टेंड्रिल, और एल से लिम्स ऑफ किसका, वेल का, मैन का, कैट का, चीता का। ठीक है, आप मैं आई होप कि आपको होमोलोगस ऑर्गन याद हो गया होगा, इसके बेस पे आप MCQ सॉल्व करना कभी नहीं भूलोगे। होमोलोगस ऑर्गन याद होगी। अब चलते हैं एनालॉगस में। होमोलोगस में पहले बता रहा हूँ, फिर एनालॉगस है, ऐसे याद रखना, या फिर आप सिंपली याद रख सकते हो कि मैंने पहले, क्योंकि जब भी पढ़ोगे आप होमोलोगस एनालॉगस सीक्वेंस ऐसे ही रहता है। तो ट्रिक भी पहला क्या है, क्लास टीचर वाला ट्रिक होमोलोगस ऑर्गन का। अब देखते हैं एनालॉगस ऑर्गन का। तो एनालॉगस ऑर्गन पढ़ने के लिए नया दूसरा टॉपिक है ये एनालॉगस। तो दूसरा टॉपिक है तो दूसरा स्टोरी भी है। क्या स्टोरी इसका है, तो आप लोग मान लो अभी भी पढ़ रहे हो, तो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, मान लो आपने कहीं ऑनलाइन एजुकेशन का आप पढ़ रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, माय ऑनलाइन एजुकेटर। आपके जो ऑनलाइन एजुकेटर होंगे, ऑनलाइन एजुकेटर, आपके जो ऑनलाइन टीचर होंगे वो आप बोल सकते हो कि ऑनलाइन एजुकेटर हैं वो आपके हैं। तो आप क्या बोलोगे, माय ऑनलाइन एजुकेटर। तो पहला आपको याद रखना है माय ऑनलाइन एजुकेटर। अब देखो वो जो आपके ऑनलाइन एजुकेटर हैं वो किस स्टेट से बिलोंग है, तो वो वेस्ट बंगाल से हैं, और इनका नाम SP है। SP मैंने इसलिए कोई नाम नहीं इंडिविजुअल जो कि आपको कुछ भी याद रहे, अगर याद नहीं भी रहे तो याद रखना SP, क्योंकि हम जानते हैं DSP SP, ऐसे भी SP याद हो सकता है आपको। तो कैसे भी करके आपको SP याद रखना है। S प्रसाद, कुछ भी आपको, सौरभ प्रसाद, कुछ भी करके याद कर सकते हो आप। तो कैसे याद रखना है कि माय ऑनलाइन एजुकेटर फ्रॉम, मैंने ऐसे ऐड किया माय ऑनलाइन एजुकेटर जो कि वेस्ट बंगाल से, यहाँ आप देख रहे हो स्क्वायर मतलब 2 बार आएगा BB, जो कि वेस्ट बंगाल से है, वो SPP और SP स्क्वायर, उसका नाम SP है। ठीक है, SP क्या कर रहे हैं आपको, प्रोवाइडेड PDF। अब देखो कैसे है, जैसे कि आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो बहुत सारा स्टडी मटेरियल जो होगा आपको PDF के फॉर्म में मिलेगा। तो PDF प्रोवाइड कौन करेगा आपको, ऑनलाइन एजुकेटर आपको करेगा। तो आप अपने फ्रेंड को कैसे बोलोगे, तो यहाँ से सेंटेंस आप समझो कि क्या मैंने जो स्टोरी बताया उसको कैसे समझना है, कि माई ऑनलाइन एजुकेटर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, माई ऑनलाइन एजुकेटर फ्रॉम, ऐसे ही ऐड है, इसको ऐड मत करना ट्रिक में, मैंने ऐसे सेंटेंस को ऐड करने के लिए बनाया। माई ऑनलाइन एजुकेटर फ्रॉम वेस्ट बंगाल स्क्वायर, 2 बार आएगा। SP जिसका नाम है S प्रसाद, कुछ भी, प्रोवाइडेड PDF, प्रोवाइडेड PDF। ठीक है, अब देखिए इसका फुल फॉर्म MOE
WB² SPP PDF, MOE मतलब मैमल्स एंड ऑक्टोपस आई, याद हो गया। WB² मतलब विंग्स ऑफ किसका किसका, बर्ड्स एंड बटरफ्लाई, मैमल्स एंड ऑक्टोपस आई, MOE याद हो गया, माई ऑनलाइन एजुकेटर याद हो गया। अब देखते हैं वेस्ट बंगाल स्क्वायर, WB², विंग्स ऑफ बर्ड एंड बटरफ्लाई याद हो गया। तीसरा देखते हैं माई ऑनलाइन एजुकेटर फ्रॉम वेस्ट बंगाल स्क्वायर, क्या नाम था, SP, S से P से याद रखना आपको, स्वीट पोटैटो, प्रोवाइडेड, फिर से P आ रहा है, SP इसका या फिर SPP, प्रोवाइडेड, P से प्रोवाइडेड मतलब पोटैटो, प्रोवाइडेड क्या प्रोवाइड किया उन्होंने PDF फाइल, पेंगुइन एंड डॉल्फिन फ्लीपर, याद हुआ। अगर नहीं भी याद हुआ, अगर कंफ्यूजिंग लग रहा तो लास्ट में देखिए मैंने क्या बताया। आप ऑनलाइन एजुकेशन लेते हो तो आपके ऑनलाइन एजुकेटर, आप खुद अपने दोस्त को बोलोगे कि मेरे माय ऑनलाइन एजुकेटर, जो कि कहाँ के हैं, वेस्ट बंगाल के हैं, जिनका नाम SP है, उन्होंने क्या किया, प्रोवाइड किया, क्या प्रोवाइड किया, PDF, फुल फॉर्म देखते हैं। M से मैमल्स एंड ऑक्टोपस आई, याद हो गया। WB से विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई, SP से स्वीट पोटैटो एंड P से यहाँ पोटैटो, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो ये एक साथ है, और PDF से पेंगुइन एंड डॉल्फिन फ्लीवर, ठीक है। से हम स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से कर देखें तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वॉम्बैट, बंदीकूट, बैंडिकूट कैसे बोलना है, कोला, मार्सुपियल मोल, शुगर ग्लाइडर, तस्मानियन वॉल्फ, टाइगर कैट, बैंडेड एंटीएटर, मार्सुपियल रैट एंड कंगारू, ठीक है। ये देखो मार्सुपियल जो है, तो मार्सुपियल आप समझ लेना, क्योंकि मार्सुपियल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के बारे में डिस्कस हो रहा है, मार्सुपियल रेडिएशन के बारे में ही। तो अब क्या इसका ट्रिक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ स्टार्ट किया मैंने किया, तो इसका मैंने W उठाया, ये W, इसका B, इसका K, ये मार्सुपियल मोल का M, क्योंकि मार्सुपियल तो आपको पता ही है, क्योंकि यही मार्सुपियल रेडिएशन ही पढ़ रहे हैं हम, तो मोल हमने उठाया, SG पूरा लिख दिया। तस्मानियन वोल्फ का वोल्फ लिया, इसमें ध्यान रखना तस्मानियन ऐड करना है, अगर वोल्फ याद होगा तो ये अपने आप याद हो जाएगा। इसके बाद ये कैट याद करना है, कैट के आगे टाइगर, कैट का C मैंने उठाया, वोल्फ का W, C, और बैंडेड एंटीएटर का A, एंटीएटर आगे भी बहुत बार आएगा तो आपको एंटीएटर याद हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, मार्सुपियल रैट है, तो रैट का R हो गया। और फिर ये कंगारू, एक और चीज है, ये ऑस्ट्रेलिया का बात हो रहा है तो ऑस्ट्रेलिया को हम कंगारू भी बोलते हैं। जैसे कि बहुत बार क्रिकेट मैच होता है तो आपको पता होगा कि जब इंडिया का मैच ऑस्ट्रेलिया से होता है तो बोलते हैं कि इंडिया बनाम कंगारू, इंडिया वर्सेस कंगारू, ऑस्ट्रेलिया को कंगारू भी बोलते हैं, ऐसे याद करना है। अब देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक बहुत ही सिंपल है। तो कैसे ट्रिक याद करना है, ये देखो मैंने यहां से लिख दिया, इस वे से यहां से सबको ऐसे लिख दिया हूं, ये इसका W से आपको याद रखना वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का कैपिटल क्या है, कोलकाता। अब और आपको ये पता होगा कि हमारे इंडियन के पूर्व जो अभी BCCI के चेयरमैन भी हैं, सौरभ गांगुली, सौरभ गांगुली को आई थिंक सबको ही जानता है, जो क्रिकेट नहीं भी देखता वो फिर भी जानते हैं उनको, ठीक है। तो वो कहाँ के हैं, कोलकाता की हैं, और कोलकाता वेस्ट बंगाल में ही है। तो क्या याद रखना, वेस्ट बंगाल कोलकाता के मिस्टर सौरभ गांगुली के आगे लगाओ आप मिस्टर, M से मिस्टर सौरभ गांगुली ने क्या किया, वर्ल्ड कप में ऑलराउंड प्रदर्शन दिखाया। ऑलराउंड मतलब ऑलराउंडर, क्रिकेट में ऑलराउंडर उसे बोलते हैं जो कि बैटिंग भी कर लेता, बॉलिंग भी, फील्डिंग भी, सब कुछ ऑलराउंडर। और जनरली सौरभ गांगुली ऑलराउंडर थे भी, ठीक है। और लास्ट में किनके अगेंस्ट किया, कंगारू के अगेंस्ट। तो सिंपल याद है, क्या याद रखना है आपको, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल के कोलकाता मतलब के मिस्टर सौरभ गांगुली वर्ल्ड कप, यहाँ पे लिखता हूँ, देखो वेस्ट, वोम कैट को कैसे याद रखो, वेस्ट बंगाल कोलकाता के मिस्टर क्या है, सौरभ गांगुली ने क्या किया, वर्ल्ड कप में ऑल राउंड, ये याद रखना, ऑल राउंड प्रदर्शन किया, किसके अगेंस्ट, कंगारू के अगेंस्ट। लास्ट में कंगारू है। यहाँ देखो रैट के आगे मार्सुपियल ऐड कर लेना, एंटीएटर के आगे बैंडेड ध्यान रखना, कैट के आगे टाइगर, ये सब खुद ध्यान रखना, इसमें वैसा कुछ नहीं है, इजी है, बस आपको ये याद करना है। तो अगर आप डायग्राम आएगा तो आप कर लोगे। ये क्या बताया, कहाँ से स्टार्ट करोगे, तो ये वेस्ट, सिंपल याद रखना, वेस्ट बंगाल कोलकाता के मिस्टर सौरभ गांगुली ने क्या किया, वर्ल्ड कप में
ऑल राउंड प्रदर्शन किया, किसके अगेंस्ट? कंगारू के अगेंस्ट। आर से रैट, रैट मतलब मार्सुपियल रैट। ए से एंटीएटर, बैंडेड एंटीएटर, ठीक है। फिर सी से कैट, टाइगर कैट। डब्ल्यू से वॉल्फ, तस्मैनियन वॉल्फ, सॉरी, ठीक है। उसके बाद एस जी शुगर ग्लाइडर, शुगर ग्लाइडर। मार्सुपियल मोल, कोअला, कोअला हाल फिलहाल में जो बुश फायर हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, इसमें ये जो है ना कोअला, इनकी बहुत ज्यादा अमाउंट में डेथ हुई थी, बहुत ज्यादा नंबर में। बैंडिकूट बी से, और डब्ल्यू से वॉर्म कैट। तो एक दो बार पिक्चर शोइंग कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल। तो ये प्लेसेंटल मैमल्स हैं और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। तो पहले इसका डायग्राम को क्लियर करेंगे। तो आपको सिंपल एक ट्रिक याद रखना है, मैम, मैम लेकर उनका कोई फेवरेट सब्जेक्ट होगा फॉरेंसिक साइंस। जब उनको ये मिल गया तो उन्होंने जब चूज कर लिया हायर स्टडी में, मैम लेकर फॉरेंसिक साइंस बोली वाओ। मैम, MAM, मैम लेकर, LE से आपको याद रखना, लेकर फॉरेंसिक साइंस बोली वाओ। वाओ मतलब WO से वॉल्फ, बोली BO मतलब बॉबकैट, फॉरेंसिक साइंस मतलब FS फ्लाइंग स्क्वेरल। समझ में आ रहा है ना? ये देखो, लेकर मतलब LE, मतलब यहाँ पे मैम का M है, A है, M है, ये उठाया तो ये बना दिया मोल, एंटीएटर, माउस, कंप्लीट। लेकर का LE उठाया, बना दिया लेमर, लेम्यूर, जो बोलना है आपको। फॉरेंसिक साइंस का F और S लिया, क्या बनाया? फ्लाइंग स्क्वेरल, फ्लाइंग स्क्वेरल। अब क्या हुआ? बॉबकैट, बॉबकैट का हुआ BO, तो बॉबकैट बोली से, और वाव से WO से वॉल्फ। अब देखो इतना, ये तो आपका प्लेसेंटल मैमल याद हो गया। अब आपको याद रखना ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल कुछ नहीं है, ये मोल है तो ये भी मोल होंगे, लेकिन आगे क्या लगा देना आपको? मार्सुपियल, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल के बारे में डिस्कस कर रहे हो। एंटीएटर, ये भी एंटीएटर, एक ध्यान रखना, नम बैट, ये भी एंटीएटर। ये माउस है, ये भी माउस है, ये कौन सा होगा? मार्सुपियल माउस। अब देखो यहाँ पे एक चेंज है यहाँ पे, तो आपको ये याद रख सकते हो, स्पॉटेड कसकस, कसकस ऐसे ही है। आप कैसे याद कर सकते हो इसको? SC, आपको पता है कास्ट सिस्टम जो होता है जनरल, OBC, SC, ST, ऐसे। और एक आपको ये याद करना होगा फ्लाइंग फैलेंजर। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये ऐसे ध्यान में रखना, ट्रिक के चक्कर मत पड़ना, एक ट्रिक से याद कर लो, हो जाएगा। अब देखो ये बॉब कैट है, ये भी कैट है, लेकिन ये कौन सा कैट है? तस्मैनियन टाइगर कैट। तो कैट से ये भी याद रखना होगा आपको। ये वॉल्फ है तो ये भी वॉल्फ, लेकिन ये कौन सा वॉल्फ होगा? तस्मैनियन, तस्मैनियन। तो आप यहाँ याद रखना, नेम वही है, किसी में मार्सुपियल लगा हुआ है, किसी में तस्मेनियन लगा हुआ है, ठीक है। तो जाते जाते एक बार और देख लेते हैं। प्लेसेंटल मैमल में क्या मैंने बताया? मैम लेकर फॉरेंसिक साइंस, FS बोली वाओ, वोल्फ बॉबकैट, ये ऐसे इतना, ठीक। वैसे बहुत छोटा टॉपिक है बट एनसीईआरटी में है और आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है नीट में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि आपको क्वेश्चन दे दे कि कौन सा, ऐसा दे दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर विच इफेक्ट हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, इसी में से कोई एक दे दे आपको। और एनसीईआरटी ने 5 फैक्टर बताया, तो पांचों आपको फिंगर टिप्स पे याद रखना ज़रूरी है। तो देखिए कैसे याद रखना है। तो आपके आसपास कोई एक डॉक्टर हैं जिनका नाम MN सिंह है, याद कर लो ऐसे। तो ये डॉक्टर MN सिंह रियल में है, झारखंड में जमशेदपुर में, ये बहुत अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट हैं। तो डॉक्टर MN सिंह, तो अगर जिन्हें नहीं भी पता है तो आप आसपास में कोई भी अपने दोस्त MN सिंह या कुछ भी कैसे भी करके, मतलब MN सिंह आपको याद रखना है, MN सिंह याद रखना, उसके आगे डॉक्टर लगाना है। तो मान लो किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ और आप सजेस्ट करोगे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इस डिजीज़ को ठीक करने के लिए आप सजेस्ट करोगे कि गो फॉर डॉक्टर MN सिंह, गो फॉर डॉक्टर MN सिंह। अब यहाँ पे देखो FDR जो है, गो फॉर डॉक्टर, तो ये सबके आगे जी लगेगा, इसलिए मैंने एक बार जी लिख दिया, मतलब जी लिख दिया, इसमें भी F, इसमें भी D, इसमें R है, तो सबके आगे जी लगेगा। मतलब यहाँ देखो F फॉर डॉक्टर DR MN सिंह, में जैसे कि पहला लगा जीन फ्लो या माइग्रेशन। अब देखो फ्लो है, कोई भी चीज़ फ्लो होगा मतलब माइग्रेट, एक दूसरे से, एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, तो इसे हम माइग्रेशन भी बोल सकते हैं। आपको ऐसे याद रखना है। जीन फ्लो अगर याद रखो तो जीन माइग्रेशन भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट है गो फॉर डॉक्टर। जी का मतलब है जीन या फिर जेनेटिक, F मतलब फ्लो, D से ड्रिफ्ट, R से रिकॉम्बिनेशन, M से म्यूटेशन और NS से नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ लिखा है गो फॉर
डॉक्टर एम एन सिंह। जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, गो फॉर। अब क्या याद रखना आपको, डॉक्टर ड्रिफ्ट, आर से रिकॉम्बिनेशन, डॉक्टर एम से एम एन सिंह, गो फॉर डॉक्टर एम एन सिंह। जी फॉर जेनेटिक फ्लो या जीन फ्लो, जेनेटिक जीन फ्लो। डी फॉर ड्रिफ्ट, कौन सा ड्रिफ्ट, पूरा क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। आर फॉर रिकॉम्बिनेशन, पूरा क्या है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। एम से म्यूटेशन, एन से नेचुरल सिलेक्शन। मतलब सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन। तो आज हम इसके सीक्वेंस को याद करेंगे। तो देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में आए कि क्वेश्चन दे दे क्या कि कौन सा ऐसा करेक्ट सीक्वेंस है इवोल्यूशन ऑफ मैन का। तो आपको इसका सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले क्या आएगा, फिर क्या होगा। तो देखो सबसे पहले कौन इवॉल्व हुआ, उसके बाद कौन इवॉल्व हुआ, ऐसे करके। तो ये इनका सीक्वेंस है। तो आपको मैं याद करवाता हूँ एक एक करके। तो देखो मैंने एक एक वर्ड स्टार्टिंग का लिया है। अब ये क्यों लिया है, क्योंकि देखो क्योंकि अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको ये याद तो रहेगा, ये ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ये याद रहेगा। लेकिन आपको याद क्या नहीं होता है कि सीक्वेंस सबसे पहले क्या होगा क्या हो। तो उसी का मैंने ट्रिक लिया है। तो उस ट्रिक को कैसे याद करना है, तो आपके आसपास कोई भी, या फिर आपने कभी सुना होगा आहूजा, डॉक्टर आहूजा अंकल, आपको मान लो कोई भी हैं, आपके अंकल हैं, कुछ भी हैं, डॉक्टर आहूजा। अब डॉक्टर है, मान लो आप उनके पास गए और कोई किसी वजह से आपने उनको पेमेंट नहीं किया, पेमेंट उनका क्लियर नहीं कर पाया। क्या बोलोगे, डॉक्टर आहूजा पेमेंट नॉट क्लियर। तो डी आर से डॉक्टर, ए एच जे से आहूजा याद रखना। ए एच जे से याद क्या रखना आपको, आहूजा। डी आर से डॉक्टर, पी एन सी से पेमेंट नॉट क्लियर, डॉक्टर आहूजा पेमेंट नॉट क्लियर, डॉक्टर आहूजा पेमेंट नॉट क्लियर। दो बात बोलो मेरे साथ, डॉक्टर आहूजा पेमेंट नॉट क्लियर, डॉक्टर आहूजा पेमेंट नॉट क्लियर, डॉक्टर आहूजा पेमेंट नॉट क्लियर। ये क्या है, ये सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन है, ह्यूमन इवोल्यूशन। तो देखो डी आर से डॉक्टर, ए एच जे से आहूजा, पेमेंट नॉट क्लियर। कैसे है कि सबसे पहले इवॉल्व कौन से हुए, तो क्या हुए, तो सबसे पहले जो इवॉल्व हुए उनका नाम क्या है, ड्रायोपिथेकस, फिर रामापिथेकस। देखो राम भगवान भी होते हैं और एक शिव भगवान भी होते हैं। तो अगर रामा हो या शिवा हो तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, एक ही चीज़ है, रामा शिवा पिथेकस। तो पहले क्या याद रखना है, ड्रायोपिथेकस, फिर रामापिथेकस, फिर डॉक्टर हो गया आहूजा, ए एच जे से ऑस्ट्रेलोपिथेकस, हैंडीमैन, जावा एप मैन, फिर पैकिंग मैन, फिर निंडरथल मैन, फिर क्रो मैग्नॉन मैन, और लास्ट में है मॉडर्न मैन। तो मॉडर्न मैन का मैंने ट्रिक में नहीं लिया है क्योंकि लास्ट में सबसे जो इवॉल्व होंगे वो क्या होंगे, मॉडर्न होंगे। तो मॉडर्न मैन। तो जाते जाते एक बार फिर देखते हैं कैसे हमें याद रखना है इवोल्यूशन ऑफ मैन। क्या रखना है, डॉक्टर आहूजा पेमेंट नॉट क्लियर, डॉक्टर आहूजा पेमेंट नॉट क्लियर, और लास्ट में मॉडर्न मैन। सबसे पहले ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामा हो या सिवा एक ही चीज़ है, हैंडीमैन, जावाइफ मैन, पैकिंग मैन, निंदरथल मैन, क्रो मैग्नॉन मैन, और लास्ट में मॉडर्न मैन। ठीक है।